मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आज आप सारे क्रिसमस की खुशियों में मसरूफ हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और नित नई डिशें बनाकर आज आप एंजॉय कर रहे हैं और अपने खानदानों समेत आज उस मुबारक दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्रिसमस की इन खुशियों में कैंपेन फॉर क्राइस्ट आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया है, ताकि आप इन खुशियों के साथ साथ कलाम खुदा से भी फैयाबी हासिल करें। तो आज जो कलाम मुकद्दस आपके लिए हम हाजिर हुए हैं वह है मुजस्समे खुदा, यानी आज के दिन हमारा खुदा यीशु मसीह की सूरत में आज हमारे पास आया है और ये इंतहाई जलाली और मुबारक दिन है। लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से सीखें, मैं चाहूंगा कि अपने मेहमानों से हम मुतारिफ हो सके। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब प्रोफेसर सैमुअल जुवैर साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में एज ए सीनियर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंतहाई कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे दरमियान आए हैं, ताकि हमारे नाज़रीन आपके वसीले से खुदा का कलाम सीखें। तो इसी तरह आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर पादरी फरील साहब, जो कि एज ए प्रोफेसर LBI में खुदा का कलाम पढ़ा रहे हैं, जो कादिर चर्च में एज ए पास्टर खुदा की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त निकाला, ताकि हमारे नाज़रीन को आज बता सकें कि किस तरह आज के दिन हमारा खुदावंद जो है वो दुनिया में तशरीफ लाया और किस तरह ये दिन हमारे लिए कितना अजीम दिन है। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं मुजस्समे खुदा। तो इससे पहले कि हम इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुबारक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से सीखें, मैं चाहूँगा कि कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला तलावत करें। तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत मुकस्सम तलावत करेंगे और तलावत के लिए मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर पादरी फरील साहिब से कि तलावत में वो हमारी रहनुमाई करें। जी, किताब मुकद्दस पे से हम तलावत पाक करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का इंजीली बयान, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका पहला बाब जी और इसकी 14वीं आयत में इस तरह मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। नाज़रीन, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की इन गहराइयों को जानें, इंसानी अकल बहुत कमजोर है समझाने के लिए, समझने के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर सैमुअल साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरे कदमों में झुकते, हम तुझे सजदा करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी कौम, अपनी कलीसिया, अपने खातमों को फिर से ये मौका बख्शा कि वो बड़े दिन की खुशियां मना सकें। तेरे बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो आज के सारे प्रोग्राम के लिए और इस स्टूडियो के लिए और टीवी चैनल के लिए, तेरे खातमों के लिए जो यहाँ पे पहुंचे हैं, और तेरे पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। इसको बयान करने में तेरा पाक रूह रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। सो नाज़रीन, खुशियां मनाते रहिए और इस मुबारक दिन के ताल्लुक से भी सीखे कि ये दिन क्यों कर आज के दिन हम मना रहे हैं और आज क्यों इतने खुश हैं। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मोमिनीन हैं, ईमानदार हैं, आज के दिन इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं। तो उसका बड़ा सबब क्या है? और इस बात से पर्दा हटाने के लिए हम जिन मेहमानों को आज यहाँ पे जिन मेहमानों को हमने यहाँ पे बुलाया है वो अभी हमें कलाम खुदा में से सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा प्रोफेसर सैमुअल जुवैर साहिब को कि वो हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि आज के दिन किस तरह से खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और किस तरह से
خدا نے انسانی روپ میں آ کر ہمارے ساتھ کلام کیا. جی پادری صاحب. خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کی مدد کرے اور اس خدمت میں بہت سرگرمی اور اس خدمت میں کامیابیاں کامرانیاں بخشے. اسیسو میں آپ کے سامنے جو آیت بائبل مقدس میں سے پڑھی گئی ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اس کے مطابق جو ہمارا مضمون ہے وہ پہلے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، جی جی لیکن پھر بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جی جی. کہ اس آیت کا مضمون جو ہے وہ مجسم خدا ہے. Praise پریز God. دی لارڈ، ہاں جی. Praise the Lord. ہاللویا، آمین. جے یسوع کی جی. پریز دی لارڈ. اسیسو میں خداوند کا خادم ہوتا ہوا پہلے آپ کو چند ایک الفاظ یونانی میں اور پھر انگریزی میں اور اردو میں اسی آیت کے مطابق بیان کر دیے گئے ہیں. تو یونانی زبان میں مجسم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جی جی. وہ ہے لیکس ایجینا سیرک، لیکس ایجینا سیرک. جی اور انگلش میں ہے کہ ورڈ میڈ فلیش، بیکم فلیش. یہ انگلش کے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں ہے اور کلام مجسم ہوا. جی جی. اسیسو یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، جی جی. لیکن ہم اس کے سیاق و سباق میں جائیں گے. اور کلام مجسم ہوا، یہ کلام کیا ہے؟ جی 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 بالکل. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. جی جی جی. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سیم واز ود گاڈ انگلش میں ورڈ ہے. تو لکھا ہے 30 آیت میں کہ اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئی. جی. کوئی چیز بھی اس کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. جی بالکل. چوتھی آیت ریپیٹ کر دیتا ہوں، لکھا ہے اس میں زندگی تھی جی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. جی جی. اسیسو جو میں نے آپ کے سامنے یہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے بیان کیا ہے، جس کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں، جی جی. تو لکھا ہے کلام خدا تھا. جی بالکل. یعنی کلام خدا. اب خدا ایک عظیم ہستی ہے جی جی بالکل. جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز ماں سے وجود میں اسی کے وسیلہ سے آئی. جی بالکل. لیکن جو خدا کے لیے یونانی میں اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں وہ ہے تھیو. جی تھیو بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں انگلش میں گاڈ بھی استعمال ہوا ہے. جی بالکل بالکل. یعنی خدا مجسم ہوا. اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے مجسم ہونے کی کیا ضرورت تھی، جی کیا وجہ تھی، جی. کیا سبب تھا. آدم نے گناہ کیا اور یہ گناہ نسل انسانی میں ٹرانسفر ہو گیا. جی بالکل بالکل. رومیو 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب میں پھیل گئی. رومیو 3:23 میں لکھا ہے، 3:10 میں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں. جی. تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت شریعت دی تاکہ لوگ اس شریعت کے وسیلہ سے، قربانیوں کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں. جی بالکل. بے شک بنی اسرائیل قربانیاں چڑھاتے تھے، سال پا سال ان کو خون بہانا پڑتا تھا، سال پا سال قربانیاں چڑھانی پڑتی تھی.
ان کو صرف 1 سال کے لیے اپنے گناہوں سے معافی حاصل ہوتی تھی، جی جی مگر خدا نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے جس کو میں نے شریعت دی ہے یہ تو شریعت پر بھی نہیں چل سکا، شریعت کے 613 تقاضوں کو، احکامات کو جو میرے تقاضے انسانوں سے ان کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ جی جی تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جی خدا نے اس انسان کو اس کے گناہوں سے اپنی نجات، ہمیشہ کی زندگی اور اپنی راست بازی دینے کا منصوبہ بنایا، جی بالکل، اور خدا نے خود اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کر دیا، جی بالکل، جو کہ عظیم ہستی ہے، جو کہ لامحدود ہے، اور اس نے ہماری نجات کے لیے، ہماری کامل معافی کے لیے، اپنی راست بازی دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو جو لامحدود ہستی ہے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا۔ واو ونڈرفل، ہاللویا، پریز گاڈ، پریز دی لارڈ۔ تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا یعنی خدا انسان بن کے دنیا میں آ گیا، پریز گاڈ، تاکہ یہ انسان جو کہ کھو گیا تھا، خدا سے دور ہو چکا تھا، جو خدا سے بہت ہی دور چلا گیا، گناہ میں چلا گیا، جی جی اور طرح طرح کے انہوں نے خدا بھی بنا لیے کہ شاید خدا بتوں میں ہے، شاید خدا میں اس طرح مل جائے، مگر جب خدا نے دیکھا کہ انسان بے بس ہو گیا ہے تو خدا نے پھر اپنے آپ کو جو لامحدود ہستی ہے اپنے آپ کو حد میں کر دیا، جی تاکہ یہ گنہگار انسان مجسم خدا کو قبول کر کے جو کہ مسیحا ہے اس کو قبول کر کے اپنے گناہوں کی ابدی معافی حاصل کرے۔ کرے، تو عزیزو بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن پہلا تیموتھی 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید تو بڑا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، یہ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہی خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جی تو لکھا ہے کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ لکھا ہے اگر آپ 1611 کا ترجمہ بائبل کنگ جیمز ورژن پڑھیں تو وہاں پر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، God manifested in flesh، واہ God manifested in flesh، blessed، یعنی خدا مجسم ہوا، خدا جسم میں ظاہر ہوا، خدا کا ظہور جسم میں ظاہر ہوا۔ لکھا ہے اس کا علم تو بنائے عالم کے پیشتر سے تھا، لیکن ظہور تمہاری خاطر اخیر زمانہ میں ہوا۔ پریز وہ ہلیلویا، خدا انسان بن کر انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہے، کیا بات ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، آیا ہے۔ یہاں لوکا کی انجیل 19واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ لیکن اس خدا کے مجسم ہونے کا ذریعہ، یعنی کلمے کے مجسم ہونے کا ذریعہ کون بنی؟ ویسے تو یہ کلمہ شروع سے ہے اور یہ خدا سے متولد ہے۔ اگر آپ کرسیوں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اندھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، جی جی مولود ہے، پیدا شدہ ہے، کلام سے کلام، خدا سے خدا، نور سے نور۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو پتہ چلے کہ خدا نے اپنے آپ کو
इंसान बनाकर, बशर बनाकर मुकद्दसा मरियम के वसीला से इस दुनिया में उस खुदा का ज़हूर हुआ, जब जबराईल ने मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दिया कि तू एक बेटा जनेगी। Praise God. यानी खुदा का इंसान बनना मेरी और आपकी निजात का बायस है। लेकिन कैसे? लूका 1:35 में लिखा है कि रूहुल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा जी जी और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। साया करेगी, है ना, साया डालेगी। जी जी इसलिए मौलूद मुकद्दस यानी खुदा खुदा का का बेटा Praise God. कहलाएगा। Hallelujah. खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया ताकि हमें हमारे गुनाहों से क्या बख्शे, जी शुक्रिया निजात पास्टर साहब। बख्शे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आज पता चल रहा है कि हकीकतन हम सब बहुत खुश हैं और आपके अंदर से वो खुदा का कलाम जोश मार रहा है, यानी जो दुनिया में आया है। मालूम होता है कि आपकी जिंदगी में खुदा का कलमा और खुदा का कलाम किस तरह जो है वो काम कर रहा है। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने जैसा कि आप उनके जोश और जज्बे से ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि मुजस्समे कलाम यानी यीशु मसीह जब जिंदगी में आता है तो किस तरह इंसान के अंदर हकीकी जोश, हकीकी जज्बा और हकीकी खुशी मौजूद हो जाती है। तो खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ और खसूसन जिस जुबान में अंजील मुकद्दस लिखी गई, जिसे हम यूनानी जुबान कहते हैं, उन अल्फाज की मदद से हमें ये बड़ी खूबसूरत बात बताई। और पर ये भी मुकाशिफा उन्होंने बताया जो कि किंग जेम्स वर्जन, जो कि बाइबल का पहला इंग्लिश तर्जुमा है, उसके मुताबिक खुदा के खादिम ने बताया कि खुदा मुजस्सम हुआ। और वो जो मोतरिज हैं, इतराज करते हैं कि यीशु मसीह अज़ली नहीं है, यीशु मसीह बाद में बना है, उनके लिए खुदा के खादिम ने एक भरपूर जवाब कलाम मुकद्दस की रोशनी में दिया है, जिससे हमारी खुशियों को चार चांद लग जाते हैं और सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खुशियों से भी हम लुत्फ अंदोज होते हैं। तो हम आगे चलेंगे और आज हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं खुदा के खादिम जनाब डॉक्टर पादरी फरील साहिब, वो भी कलाम मुकद्दस की रोशनी से हमारे नाज़रीन को ये सिखाएंगे कि मुजस्समे खुदा जो हमारे दरमियान आया है, किस तरह उसने दुनिया में जन्म लिया और किस तरह हमारी निजात का बड़ा वसीला बना और किस तरह आज हमारे लिए ये बड़ा दिन बन गया है। जी पादरी साहिब। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ जो मुबारक हों। शुक्रिया जी। और बड़ा अच्छा समा है आज का कि जी बिल्कुल। आज हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के मुतालिक जो है वो सीख रहे हैं और गहरे मुकाशफात को जो है वो जी जी, हासिल जिसका कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने जी जी बहुत खूबसूरत बहुत अंदाज में अच्छा बताया हमें। बयान किया, जी। बहुत अच्छी उन्होंने डिटेल में दी। जी बिल्कुल। और इसी तरह इस मजमून को आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना की इंजील को मैं फिर से इस बात को शुरू करूंगा कि ये जो खूबसूरत बातें हैं खुदा में यीशु मसीह की ज़ात के मुतालिक, जी जी ये ना ख़त्म होने वाली बातें हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और लफ्ज़ जो है वो खुदा में यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाता है, मुजस्सम का और तजस्सम का जी जी और तजस्सद का और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुतजस्सद का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जी जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के एक ही मायने हैं और वो ये है कि जिस्म इख्तियार करना, जिसम इख्तियार करना, जिस्म जो है वो ले लेना। ले लेना जी, ठीक। और बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो तस्लीस का दूसरा कानून पेश करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों नहीं? इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का जलाल है। वाह क्या बात है, और क्या बात है। खुदावंद यीशु मसीह वो आईना है जो हमें बाप तक पहुंचाता है। प्रेज़ गॉड। और आज खूबसूरत ये दिन है कि हर कोई शख्स जो है वो एक बार आईना देख कर आया होगा जी जी और उसने देखा होगा या देखना है। एक बार नहीं ज्यादा बार हाँ देखा जी, होगा। देखा होगा क्योंकि नए कपड़े पहने जी, हुए हैं। बिल्कुल। और आज जो सबसे हकीकी आईना जो वो देखने की जरूरत है वो है यीशु मसीह, क्योंकि वाह, वो खुदा के जलाल का परतावा और खुदा जो है वो जिस्म में जाहिर हुआ क्या बात है, क्या और बात है। जिस्म लेकर Wonderful। वो इस दुनिया में आया। जी जी और अगर हम उस आईना में से देखेंगे तो खुदा बाप हमें नजर आएगा। जी, क्या बात है। और यही वो राज है जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आज हमें देना चाहते हैं। और मुजस्सम होने के बारे में चंद एक बातों की तरफ हम गौर करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये नजरिया बिल्कुल गलत है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके मुतालिक जो है वो अपने ख्यालात पेश करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो कोई तो सिरे से नहीं मानते, कुछ जी, जी। शक व शुबहत पेश करते हैं, शक व कुछ शुबहत। से
कई तरह से गलत रंग में पेश जी, करते हैं। गलत पेश करते हैं। जी, जैसे जी, एक नजरिया वो कहते हैं उसमें रूह थी, जान थी, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था, वो किसी और दिमाग से काम कर रहा था। और कई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मुजस्सम होने की जो कुव्वत है उसका मुकम्मल तौर से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो रूह, जान और जिस्म रखता है। जी बिल्कुल। वो तीनों बातों को अपने साथ रखता है। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो किताब मुकद्दस में बताती है कि वो दो ज़वात के अंदर मदगम था, दो जातें उसमें बैक वक्त थी। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो यूनानी देवता, रूमी देवता और फिर जो मिस्री देवता थे वो आधे खुदा और आधे इंसान होते थे। इंसान हुआ करते थे। आधे खुदा आधे इंसान, और उनमें बुराइयां भी पाई जाती थी, अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। यानी आपके ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है, जी जी, हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो है दो जातों का इत्तेहाद है, हाँ जी नाकाबिल तकसीम भी है, जी यानी शुरू से इंसान में किसी सूरत में मौजूद था ये। जी, ये मौजूद था। और कहीं ना कहीं लोग इस कॉन्सेप्ट को जो है वो मानते भी थे, पूजा भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और अगर देखा जाए तो उनमें दोनों चीजें इकट्ठी थी, गुनाह भी और अच्छाई भी। अच्छा भी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यीशु मसीह की जात ऐसी नहीं थी। जी बिल्कुल। वो कामिल तौर से खुदा था और कामिल तौर से इंसान। वंडरफुल। और यही बात है कि कहा गया इंसान होते हुए उसका नाम यीशु रखना। एक मिनट नाज़रीन, ये बात नोट कर लीजिए। पादी साहब ने बोला है कि यीशु मसीह कामिल इंसान था और कामिल, तो ये मसीह की बुनियाद और हमारी खुशी का सबसे बड़ा मंबा है। ये पादी साहब शुक्रिया जी, यीशु मसीह इंसान होते हुए उसका नाम रखा गया यीशु। जी जी, लेकिन खुदा होते हुए उसका नाम इमानुएल था। वाह वाह, क्या बात। और निशानी दी गई चरवाहों को कि वो जो है वो चटनी में लिपटा हुआ आपको मिलेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन मजूसियों ने आकर कहा खुदा होते हुए बादशाह कहाँ है। और इस बात को देखें कि इंसान होते हुए लाजर के लिए रोता है और खुदा होते हुए आवाज देता और लाजर कब्र में से बाहर आ जाता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इंसान होते हुए वो कहता है कि कश्ती में मुझे बिठा, और खुदा होते कहता है कि यहाँ पर जाल डाल और वहां से मछली पकड़ी। यानी वो मुसलसल ज़ुहूर जो हमें नजर आ रहा है। जी, दोनों जातों का जो है वो दोनों जातों का भेद है वो मिल रहा है खुदा में यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के अंदर। जी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान होते हुए कश्ती में सोया हुआ है, लेकिन खुदा होते हुए वो तूफानी लहरों को थमा देता है। क्या बात है, यानी साथ साथ दोनों जातें चल रही हैं। दोनों जातें चल रही हैं। और इंसान होते हुए वो कहता है कि भीड़ के लिए तखमीना लगाओ कि इतनी खुराक कहाँ से आएगी। और खुदा होते हुए उन मछलियों को, रोटियों को बाकसरत कर देता है। Praise God। ये उसकी ज़ात के जो है वो खूबसूरत पहलू हैं। और फिर अच्छी बात यह है उसकी ज़ात अक़दस के मुताबिक उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने। ये तो खुला मुखला बयान है ना, यहाँ तो कोई शक की गुंजाइश बाकी है ही नहीं, क्योंकि वो खुदा बाप का जलाल जाहिर कर। जी 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 जी। और खुदा जो है मुजस्सम वो और दुनिया मेरे ख्याल में ये पूरी बाइबल का पहला जो है किसी का दावा है। जी 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 जी, कभी किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। ऐसा दावा नहीं किया। और उन्होंने दावा किया इससे पेशतर इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ। जी जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ा खुदा में यीशु मसीह का खूबसूरत दावा है। फिर उसने कहा कि मैं अब तक तुम्हारे साथ। Praise God। ये खूबसूरत उसकी बातें हैं। और देखा जाए तो वो खुदा जो सूरज, चांद, सितारों को बनाने वाला है वो चरनी में आ गया। क्या बात। उसने अपने आप को जिस तरह के पहले जिक्र हो चुका है महदूद कर लिए नहीं। अगर देखा जाए तो साइंस बयान करती है कि 10 लाख जमीनें हों, तकरीबन 10 लाख जमीनें हों तो फिर एक सूरज बनता है। और वो सूरज को जो बनाने वाला जो नैयर, अकबर और असगर को जो है वो अपने हुक्म के मुताबिक चलाने वाला है, वो क्या है कि चरनी में आ चुका है। क्या बात है। वो इंसान बनकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। बहुत बड़ा बोझ है बेशक। और फिर अगर देखा जाए तो अगर हम हमारे फल्कियात के बयानात का जायजा लें तो वो बयान देते हैं कि
नॉर्थ स्टार, जिसे धुंधदार सितारा बोला जाता जी है, जी 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 जो सुबह का सितारा जो नजर आता है, कहते हैं कि अगर जो कुतुब नुमा जो सितारा है उस पर अगर हमने जाना है तो तकरीबन हमें जो है वो 16 मिलियन साल लगेंगे वहां पर पहुंचने पहुंचने के लिए। इतनी इंसान की लंबी जिंदगी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो देखिए, वो जो सितारों को बनाने वाला है वो मेरे लिए और आपके लिए मुजस्सम होकर एक छोटी सी चरनी में आ गया। क्या बात है, क्या बात और बैतलहम में जो है उसकी जो है वो खुशखबरी की जो है वो तालीम दी जा रही है। प्रेज़ गॉड। उसके बारे में बताया जा रहा है। एक सितारा है बैटल ग्यूइस। बैटल ग्यूइस वो सितारा है, कहा जाता है कि अगर 780 के जो अदद है उसके आगे 15 दफा आप जीरो लगाएं तो इतना बड़ा वो सितारा है, और एक सेकंड में पता नहीं कितने वो चक्कर लगाता है। प्रेज़ गॉड। वो उन सितारों को, कहकशाओं को और समुद्रों की हद को जो मुकर्रर करने वाला है वो खुदा मुजस्सम होकर, इनकार्नेशन जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मुजस्सम हुआ वो मुजस्सम होकर जो है वो दुनिया में आ गया है। जी। और खुदा बाप की जो है वो कहा जाता है कार्बन कापी बना हुआ है। प्रेज़ गॉड। वो खुदा बाप के जलाल को जो है वो जाहिर कर रहा है। जी पादी साहब, शुक्रिया। दिल तो नहीं करता कि हम यहाँ पे मैं कुछ बात करूं। आप इतने खूबसूरत अंदाज में और फिर इंतहाई गहरी बातों से ये हमें बता रहे हैं। दिल तो चाहता कि आप बोलते रहे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक लेनी से ब्रेक। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, और ज़ाहिर कुछ बातें हमारे इरादों से, सेंस से, सोच से बाहर होती हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते। ताहम एक बात जो खुदा के खादिम ने आज हमारे साथ शेयर की है, उन सब चीज़ों का खालिक जो आसमानों के आसमान में सवार ही सकता, वो चरनी में हमारे लिए तशरीफ लाया। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और मजीद खुदा के कलाम में से इन गहरे बातों को सुनिएगा।